हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट्स जी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र यानी कि वान डे ग्राफ जनरेटर। बच्चों, आपको पता ही होगा जनरेटर का क्या काम है। नॉर्मली हम शादी विवाह या फिर अन्य शुभ अवसरों पर देखते होंगे कि हमारे घर में जो विद्युत की जो पूर्ति होती है वह नॉर्मली जनरेटर की सहायता से ही होती है। यानी कि कुल मिलाकर के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की एक युक्ति ही है। लेकिन यह जो जनरेटर जो हम नॉर्मली जनरेटर देखते आए हैं यह उससे काफी अलग दिख रहा है। आपको इसका फिगर मैंने बना दिया है। इस जनरेटर की जो रचना यानी इसका जो आविष्कार है उसको वान डे ग्राफ ने 1931 में किया था। ये जो आपको नाम दिख रहा है वान डे ग्राफ, ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस जनित्र यानी इस जनरेटर की रचना की थी, जिसका निर्माण 1931 में उन्होंने किया था। इस जनरेटर के द्वारा हम बहुत ही उच्च विभव की हम उत्पत्ति कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली जो हम लोग जनरेटर अपने घरों में यूज करते हैं उससे मात्र 220 वोल्ट या इससे थोड़ा सा और अधिक वोल्ट ही उत्पन्न हो सकता है। लेकिन यह एक ऐसा जनरेटर है जिसकी सहायता से हम लगभग 10 की पावर 6 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। 10 की पावर 6 वोल्ट आप देख सकते हैं। यानी कि अगर हम एक के पीछे अगर हम 6 जीरो लगा दें तो आपको पता है वह कितना होगा। हम उतना वोल्ट इससे उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगर आपको जनरेटर यानी कि वान डे ग्राफ जनित्र जानना है तो आपको इसके सिद्धांत को सबसे पहले समझना होगा। इसका सिद्धांत क्या है? वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत इसका हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सिद्धांत इसका क्या है। लेकिन सिद्धांत जानने से पहले आपको एक चीज को समझना सबसे जरूरी है। सिद्धांत को जानने से पहले आपको एक चीज को समझना सबसे जरूरी है, वह है कोरोना विसर्जन। कोरोना विसर्जन। ये कोरोना विसर्जन क्या है? आपको लग रहा होगा कि मैं कोरोना के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आजकल जो महामारी फैली है वह भी इसका भी नाम बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। लेकिन यह कोरोना विसर्जन है, कोरोना डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? सपोज करिए कि मान लीजिए कि अगर हम कोई एक चालक लेते हैं जो कि कैसा हो, गोली हो। अगर हम इसको आवेश देंगे तो वह जो आवेश होता है इसके ऊपर क्या होता है कि एक समान रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन सपोज करिए कि अगर यही चालक क्या हो, थोड़ा सा इसका एक सिरा क्या हो, नुकीला हो जाए, तब क्या होगा? यानी कि अगर इसका एक सिरा नुकीला हो जाए तब हम देखते हैं कि जब हम इसको आवेश देते हैं तो जो नुकीला सिरा होता है वहां पर जो आवेश की डेंसिटी होती है, यानी कि इसके जो यहां पर जो यह चालक लिया गया इस पर जो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा सिग्मा हो, तो एक समान रूप से होगा। लेकिन अगर कोई चालक इस तरह से हो जिसके सिरे नुकीले हो तो ऐसी दशा में यह जो नुकीला सिरा होता है वहां पर जो डेंसिटी होती है वह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब आवेश का पृष्ठ घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो आवेश होता है उसका हवा में क्षरण होने लगता है। आवेश का हवा में क्षरण होने लगता है, यानी कि यहां से आवेश की फुहार से बाहर निकलने लगती है। और इसी घटना को हम कहते हैं क्या? कोरोना विसर्जन यानी कि कोरोना डिस्चार्ज। यानी कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आवेश होता है, जो धनात्मक आवेश है, वो बाहर की तरफ विसर्जित होने लगता है, बाहर की तरफ प्रवाहित होने लगता है, उसकी एक बौछार सी चलने लगती है। उसी को क्या कहते हैं? हम कोरोना विसर्जन कहते हैं। तो कोरोना विसर्जन को भी समझना बहुत जरूरी, क्योंकि कोरोना विसर्जन कहीं न कहीं इस वान डे ग्राफ जनित्र से क्या है? रिलेटेड है, यानी कि संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सिद्धांत जान लेते हैं कि इसका सिद्धांत क्या होगा। हमने तो कोरोना विसर्जन समझ लिया, अब इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत यह है, सबसे पहला सिद्धांत, यानी कि इसके दो सिद्धांत हैं। यानी कि सबसे पहला इसका जो सिद्धांत है वह है कि जो आवेश होता है, यानी कि किसी चालक से जो वायु में वैद्युत विसर्जन, यानी कि किसी चालक से वायु में जो वैद्युत विसर्जन होता है वह नुकीले सिरे से सबसे ज्यादा होता है। फिर से समझ लीजिए कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन
नुकीले सिरे से ज्यादा होता है, यानी कि नुकीले सिरे की प्राथमिकता से होता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक कंघा C1, यहाँ पर एक C1 लगा हुआ है जो एक कंघे के रूप में दिख रहा है। यहाँ पर भी एक C2 है, वो भी एक कंघे के रूप में दिख रहा है। यानी कि C1 और C2 इसमें दो कंघे प्रयुक्त किए गए हैं। और ये जो कंघा होता है उसके जो सिरे होते हैं बिल्कुल नुकीले होते हैं। यानी कि आप देखे होंगे कंघा, ये जो कंघा होता है इसके जो सिरे होते हैं बिल्कुल नुकीले होते हैं। यानी कि ये सिरा नुकीला है, ये भी सिरा नुकीला है, यानी सब सिरे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। और जब इन नुकीले सिरों को हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो नुकीले सिरे पर जो आवेश की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि यहाँ से जो आवेश का क्षरण होने लगता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पहला सिद्धांत। जो इसका दूसरा सिद्धांत, यानी इसका मतलब जो हम कह सकते हैं पहला सिद्धांत में जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वह प्रोपोर्शनल होता है 1/r। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो प्रोपोर्शनल 1/r। इसका मतलब कि त्रिज्या जितनी ही कम होगी, त्रिज्या जितनी ही कम होगी उसका जो आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा का मान उतना ही ज्यादा होगा। त्रिज्या जितनी कम, आवेश का पृष्ठ घनत्व उतना ही ज्यादा। ठीक है, ये तो पहला हमारा हो गया। तो अगर हम इससे देखें कि अगर r का मान क्या हो जाए, अगर r का मान हम कहते हैं कि r जो है वह 0 की तरफ अग्रसर हो जाए, तो ऐसी दशा में जो सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, वह इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि त्रिज्या जितनी ही कम होती चली जाएगी उसका जो आवेश पृष्ठ घनत्व होगा उतना ही उच्च होता चला जाएगा। पहला तो सिद्धांत हमारा हो गया। दूसरी क्या बात है, दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज है कि यहां पर आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा गोला। इस बड़े गोले को हम क्या करते हैं, इसका नाम दे रहे हैं यस। यहां एक छोटा सा दिख रहा है। तो अगर दो गोले लिए गए, ठीक है, एक गोला यह हो गया और एक गोला यह हो गया। बड़े वाले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। छोटे वाले की त्रिज्या क्या है, इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं। इस पर प्लस q कलाम का आवेश है, छोटे वाले पर स्मॉल q का आवेश है। ठीक है, ये बड़ा वाला गोला आपका क्या होगा, ये छोटा वाला a हो गया, बड़ा वाला b हो गया। तो VA का मान कितना होगा, VA का मान हो जाएगा इसका विभव 1/4πε0 और ये हो जाएगा स्मॉल q बटे कितना हो जाएगा, स्मॉल r। बड़े वाला कितना हो जाएगा, VA बराबर 1/4πε0 और यहां हो जाएगा कैपिटल Q बटे कैपिटल R। तो आप बता सकते हैं इन दोनों गोलों में से विभव किसका ज्यादा होगा। यहां पर दो गोले दिख रहे हैं, बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। तो इसमें से दोनों में से विभव किसका ज्यादा होगा, तो इन दोनों में से जो विभव ज्यादा होगा, जिसकी त्रिज्या छोटी होगी उसका विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो साफ पता चल रहा है, इसका मतलब है कि जो बड़ा वाला गोल, छोटा वाला जो गोला दिख रहा है उस पर जो विभव का मान होगा वह ज्यादा होगा और जो बड़ा वाला गोला उस पर विभव का मान कम होगा। इसका मतलब है कि इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर दो गोले लिए गए हैं और एक छोटा गोला उसके भीतर रखा हुआ है, बड़ा गोला है, तो जो छोटा वाला गोला होगा वह हमेशा उच्च विभव पर होगा और जो बाहर वाला गोला होगा हमेशा निम्न विभव पर होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, पता चल गया। इसका मतलब छोटा गोला उच्च विभव पर होगा, बड़ा गोला निम्न विभव पर होगा। अगर हम इसके द्वारा क्या कर दें, किसी चालक तार से दोनों को संपर्कित कर दें, दोनों को संपर्कित कर दें, तो ऐसी दशा में छोटे गोले को दिया गया पूरा का पूरा आवेश हमेशा बड़े वाले गोले पर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो छोटा गोला है वह उच्च विभव पर है, जो बड़ा वाला गोला है वह निम्न विभव पर है और जो आवेश स्थानांतरित होता है वह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ हो रहा है, इसका मतलब है कि हमेशा जो छोटा गोला होगा हमेशा उच्च विभव पर होगा और छोटे गोले को दिया गया आवेश जो होगा वह हमेशा बड़े वाले गोले पर चला जाएगा। तो इसका मतलब यहां से जो विभवांतर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा VA माइनस VB बराबर Q बटे 4πε0 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r माइनस 1/कैपिटल R। इसका मतलब दोनों गोलों का जो विभवांतर होगा वो इतने के बराबर होगा। तो अगर VA का मान हमेशा, अब देखिए R का मान छोटा है, कैपिटल R का मान बड़ा है, इसका मतलब है कि यह जो राशि होगी हमेशा क्या मिलेगी, हमें पॉजिटिव मिलेगी, यानी धनात्मक मिलेगी। तो अगर धनात्मक मिलेगी तो इसका मतलब है कि ये छोटा गोला हमेशा उच्च विभव पर होगा। अगर ये छोटा गोला हमेशा उच्च विभव पर है तो छोटे गोले को दिया गया आवेश हमेशा क्या होगा, बड़े वाले गोले पर जाता रहेगा। तो ये दो चीजें यानी कि दो सिद्धांत पर यह आधारित होता है। यानी पहला तो हमने पढ़ लिया कि जो नुकीले सिरे होते हैं, यानी कि किसी आवेशी चालक से जो वैद्युत विसर्जन होता है वह नुकीले सिरे से ज्यादा होता है। दूसरा क्या है कि अगर दो खोखले गोले हैं, ठीक है, दो खोखले गोले लिए गए हैं, एक छोटा और एक बड़ा है,
तो जो छोटा गोला होगा वह सदैव उच्च विभव पर होगा और जो बड़ा गोला होगा वह सदैव निम्न विभव पर होगा। ठीक है। और अगर किसी खोखले गोले को हम क्या करते हैं, आवेश देंगे तो कहां रहेगा, वह उसके बाहर वाले पृष्ठ पर रहेगा, उसके भीतर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा सिद्धांत हो गया। इसकी रचना, तो रचना देखिए, हम लोग फिगर की तरफ चलते हैं, फिगर में समझ लेते हैं कि इसकी रचना क्या है। तो इसमें देखिए ए और बी, सबसे पहले ए और बी क्या है, एक अचालक स्टैंड है। ए और बी एक अचालक स्टैंड है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। इसके बाद यहां पर एक बड़ा खोखला गोला है जिसको यस नाम दिया गया है। यह बड़ा और खोखला गोला है यस। इसमें कंघा C1, एक कंघा है C1, एक कंघा है C2। इसके जो सिरे होते हैं बिल्कुल नुकीले होते हैं। यहां पर एक मोटर लगा है, वैद्युत मोटर। यहां पर एक पुल्ली P1 है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि पुल्ली आपकी P1 हो गई और यह पुल्ली आपकी P2 हो गई। इस पर क्या है कि जो दोनों पुल्ली लगी हुई है, इन दोनों पुल्लियों पर एक बेल्ट लगी है, इसे जो कि रबड़ और रेशम की हो सकती है, यानी कि रबड़ की भी हो सकती है और रेशम की भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक पुल्ली दोनों हो गई P1 और P2, एक मोटर हो गया, मोटर भी पर एक बेल्ट लगा हुआ है जो इन दोनों पुल्लियों पर लगे हुए रेशम की बेल्ट क्या करता है, घुमाता है। और जो मोटर चलेगा तो इसको क्या है कि ऊपर से यानी कि नीचे से ऊपर बेल्ट जाएगा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। जो कंघा C1 लगा है इसको एक उच्च वोल्ट की बैटरी, यानी इसकी जो वोल्टता होती है वह लगभग 10 की पावर 4 वोल्ट के करीब में रखी जाती है। तो 10 की पावर 4 वोल्ट की यहाँ पर एक डीसी बैटरी लगी है जिसका संपर्क यानी जिसके धन सिरे को हम क्या करते हैं कि इस कंघे C1 से संपर्कित कर देते हैं। जब कंघे C1 से धन सिरे से संपर्कित करते हैं, चूंकि इसका विभव क्या है, बहुत ज्यादा होता है, तो यहां से कोरोना विसर्जन होता है, यानी आवेश का क्षरण होने लगता है। और आवेश का जब क्षरण होता है, फिर कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो रेशम की डोरी है, उस रेशम की डोरी से जो इलेक्ट्रॉन है वह निकल के क्या होता है, कंघे के सिरे पर आते हैं, जिससे रेशम की डोरी पर क्या होता है, धन आवेश रहता है। और इसे जो धन आवेश है एक निरावेशित होता है, जिसके कारण से एक कुचालक भी होता है, जिसके कारण से जो आवेश होता है ना वो उस पर टिक जाता है और उसकी वजह से आवेश क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है। जो कंघे C2 से क्या होता है, टच हो जाता है, और जो धन आवेश होता है वह कंघे C2 की सहायता से होते हुए जो बाहर का जो खोखला गोला है, जो बड़ा यस, वो उस पर क्या होता है, चला जाता है। तो हमारी रचना हो गई। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है, यानी इसकी क्रियाविधि कैसे हम करेंगे। क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि क्या होगी, यानी कि यह काम कैसे करता है, वान डे ग्राफ जनित्र काम कैसे करता है, जिसकी सहायता से हम लगभग 10 की पावर 6 वोल्ट का हम विभव क्या करते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। अब ये इसकी वर्किंग क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मोटर है हम इसे स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही मोटर स्टार्ट होगा हम फिर क्या करेंगे कि ये जो डीसी है, इस डीसी का जो धन सिरा है उससे हम क्या करेंगे, कंघे C1 को जोड़ देते हैं। जैसे कंघा C1 धन सिरे से जुड़ेगा, वैसे जो कंघा जो C1 है उसके जो नुकीले सिरे हैं, इन नुकीलों सिरे से क्या होता है कि कोरोना विसर्जन, ठीक है, कोरोना विसर्जन शुरू हो जाता है। तो कोरोना विसर्जन मैंने अभी बताया कि जब इसके जो नुकीले सिरे हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उच्च वोल्ट की बैटरी लगी है। तो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो धनात्मक आवेश होता है उसका हवा में क्षरण होने लगता है, जिसे हम कहते हैं वैद्युत विसर्जन। तो जब हवा में क्षरण होता है इसका मतलब है कि नुकीले सिरे से एक आवेश की फुहार से निकलती है। जो फुहार यानी कि आवेश की जो फुहार होती है, जो रेशम की बेल्ट जो कि नीचे से ऊपर की तरफ चल रही होती है, वो उस पर क्या होता है कि धीरे धीरे टिकने लगता है। और रेशम की बेल्ट जो ऊपर जाती है उन धन आवेशों क्या करती है, वह सीधे लेके ऊपर जाती है। जो कंघा C2 होता है जो रेशम की डोरी को लगभग स्पर्श करता है, यानी उसके बिल्कुल अत्यंत समीप होता है। तो चूंकि ये जो खोखला गोला बड़ा वाला होता है, अभी मैंने आपको बताया दूसरे सिद्धांत में, ये पुल्ली छोटे गोले का काम करेगी और ये जो बड़ा वाला गोला होता है वह बड़े वाले गोले काम कर रही है। जो बड़ा गोला होता है वह हमेशा निम्न विभव पर होगा, जो छोटी पुल्ली है यानी जो छोटा गोला की तरह से काम कर रही है वह निम्न विभव पर, वह उच्च विभव पर होगी। और उच्च विभव से जो आवेश होगा वह सदैव निम्न विभव की तरफ गमन करेगा। इसका मतलब है कि जितने भी धन आवेश होते हैं वह कंघे C2 से होते हुए या इस बड़े वाले गोले पर चले जाते हैं। जब आवेश बड़े वाले गोले पर चला जाता है तो चूंकि वह हमेशा निम्न विभव पर होता है, तो आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों यानी कि छोटे गोले का और बड़े गोले का विभव समान ना हो जाए। तो चूंकि छोटे गोले की त्रिज्या कम होती है, इस कारण से यह जो छोटा गोला सदैव उच्च विभव पर होता है और जो बड़ा वाला गोला होता है सदैव निम्न विभव पर होता है, जिससे आवेश की बहुत ज्यादा मात्रा हम इस बड़े वाले गोले पर संचित कर सकते हैं। और जैसे जैसे आवेश की मात्रा उसके ऊपर संचित होती जाएगी वैसे वैसे उसका विभव बढ़ता चला जाएगा और हम लगभग
10 की पावर 6 वोल्ट तक का विभव हम यहां से उत्पन्न कर सकते हैं। तो बच्चों यह वान डे ग्राफ जनित्र है जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, और इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अक्सर करके जो वान डे ग्राफ जनित्र है वो पूछा जाता है। बहुत सिंपल सी इसकी थियरी है, बस फिगर को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, और अगर आप एक बार फिगर को समझ लेते हैं तो फिर आपको वान डे ग्राफ को समझने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगर आपको कहीं पर भी कोई बात ना समझ में आए तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। धन्यवाद।